कक्षा 8 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विषय समाज विज्ञान का सेट पेपर भी कंप्लीट कराऊंगी। इसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर ए बता चुकी हूं, ठीक है। आपने ये नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद में हम सेट पेपर सी कंप्लीट करेंगे और सेट पेपर डी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी को मैं 4 सेट पेपर दूंगी। ये 4 सेट पेपर जो कोई भी कर लेता है, ठीक है, उसके 100% अच्छे स्कोर आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजा और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, स्थायी बंदोबस्त पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था थॉमस बेबिंगटन मैकाले के वितरण के आधार पर। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है लगभग 1%। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। पांचवा प्रश्न है आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है संस्थाली, ठीक है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। 100% आपको अच्छे अंक स्कोर करने में ये प्रश्न मदद करेंगे। चलिए तो वीडियो आगे की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा प्रश्न, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डेडेडेस के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में? जंगली, ठीक है, जंगली और बर्बर के रूप में, बर्बर के रूप में। सातवां प्रश्न 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण डेडेडेस थे। चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। हवा एवं सर्वव्यापक संसाधन है जो डेडेडेस पाई जाती है सभी जगह। कहाँ पर? सभी जगह। नौवां प्रश्न है आदिवासियों को डेडेडेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है जन सुविधाओं का संबंध लोगों की डेडेडेस सुविधाओं से होता है। किससे? मूलभूत। चलिए तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। 100% ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप परीक्षा के पहले एक बार इनको अच्छे से रिपीट करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। इनके अंतर्गत कौन से प्रश्न आएंगे? हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न। चलिए देखते हैं कलमकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता था। 12वां प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? सामान्यतः आदिवासियों या जनजातियों को किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 17वां है इजाजतनामे, ठीक है। इजाजतनामे से क्या आशय था? चार्ल्स वुड के में क्या संदेश लिखा था? विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं और उद्योगों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? कोई भी पराधीन देश अपने
फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। और 22वां प्रश्न है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसके बाद में दीर्घोत्तरी प्रश्न कि अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। फौजदारी और दीवानी कानूनी में कोई दो अंतर लिखिए। केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है।